खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में कहीं गंदगी का गुबार तो कहीं पानी का जलभराव। दरअसल सारा मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र के भुजपुरा इलाके का है, जहां स्थानीय नागरिकों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं रोड पर जलभराव है तो कहीं गलियों में गंदगी का गुबार है। पार्षद भी सिर्फ आश्वासन देते हैं। वहीं स्थानीय नागरिक आस मोहम्मद ने बताया कि यहाँ गंदगी और जलभराव की समस्या हमेशा से ही है, चाहे बारिश हो या फिर ना हो। बारिश होती है तो जलभराव और ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार वार्ड नंबर 72 व वार्ड नंबर 84 के पार्षदों से कहा गया, लेकिन समस्या जस की तस है। स्कूल के बच्चों को भी इसी गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। रोज बच्चों की ड्रेस भी खराब होती है। दरअसल पूरा मामला आपको बताते चलें कि अलीगढ़ में यहाँ नगर निगम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का बजट हर साल दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी अलीगढ़ की हालत टस से मस नहीं हुई है। यहाँ पर अलीगढ़ की स्मार्ट सिटी के रूप में भी बनाने की कोशिश की जा रही है। जिले पर बैठे आला अधिकारी उत्तर प्रदेश के पैसों का बंदर बांट करते साफ दिख रहे हैं तथा नगर निगम की पोल एक ही बारिश के दौरान पूरी खुल गई है, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों को कीचड़ बड़ी दलदल से होकर निकलना पड़ता है तथा 10 मिनट की बारिश की अलीगढ़ में हाहाकार मचा देती है, जिससे जनमानस को भी झेलना पड़ता है। अगर इसी को स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाए तो वो भी एक ज़िले पर ऐसा निशान होगा जो कभी लोग भुला ना सकेंगे। आखिर इतनी शासन द्वारा मूलभूत सुविधाओं के द्वारा अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, पर इसका दुरुपयोग करके जनता से धोखा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की जनता को कब दलदल भरी गलियों तथा नालियों से छुटकारा मिलेगा। सर क्या नाम है आपका? मैं मुशर्रफ हुसैन नाम है मेरा। मैं समाजवादी पार्टी से पार्षद हूँ। सर ये कौन सी जगह कहलाती है जो यहाँ इतना जल भराव भी है और गंदगी भी है? ये सराय रहमान का नाला है, जो कि आप देख रहे होंगे तमाम ऊपर भरा हुआ है। पानी नहीं दिख रहा है इस पर, और इस पर कुत्ते बिल्ली तक टहल रहे हैं, वो भी ऊपर तक टहल रहे हैं। और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा, मासूम बच्चे का भी इंतकाल हो चुका है इसमें डूब के बाद में। और हम लोग यहाँ के क्षेत्रीय जो पार्षद हैं रियासत भाई, और उनके साथ नगर आयुक्त जी से और डीएम साहब से भी मिल चुके हैं इसके बारे में। और एक बार पुनः हम अनुरोध करते हैं डीएम साहब से भी और कमिश्नर साहब से, विशेष तौर से जो कमिश्नर साहब वो एक मंडल के कमिश्नर हैं, उनसे हम कहते हैं कि ये यहाँ आके एक बार आप अपना अवलोकन करें, खुद स्वयं भ्रमण करें यहाँ का। और ये जो नाला है, ये बरसों से यहाँ के लोग परेशान हैं। इतना मतलब लोग कैजुअलिटी आए दिन होती रहती है इसके अंदर, जानवर कुत्ते बिल्ली मरते रहते हैं। इसके अलावा बीमारियाँ फैल रही हैं, संचारी रोगों का एक प्रकोप हो गया है। यहाँ की गरीब बस्ती है ये, और इस पर कोई ध्यान नहीं है नगर निगम का। हालांकि ये नाला मेयर साहब के यहाँ जाके मिलता है, जो वर्तमान में जो मेयर महापौर हुए हैं हमारे, उनके घर पे जाके मिलता है नाला। तो उन्होंने अपने घर का, मेयर साहब ने तो नाला साफ़ करा लिया है, हमने उस दिन देखा था, लेकिन अभी तक सराय रहमान का नाले को सही नहीं कराया गया है। तो ये पक्षपात की नीति है, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। मेरा अनुरोध है माननीय महापौर जी से कि कृपया इसकी तरफ भी ध्यान दें, और यहाँ के लोग भी मतलब आपके ही बाशिंदे हैं, आप ही को चाहने वाले लोग हैं, और इसको जल्दी से जल्दी इसका निदान कराया जाए। या तो इसको पटवाया जाए, या फिर इसमें पाइपलाइन बड़ी वाली जो 4 फीट की पाइपलाइन होती है, उसको पटवा के एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इस नाले के पानी की निकासी की जाए, ताकि इस तरह की जो दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। और सराय रहमान के लोग बहुत परेशान हैं, आप खुद देख सकते हैं। और कैमरे से आप दिखाइए ज़रा वहाँ तक कितना आपको दिख रहा होगा। महीने जो बच्चे का इंतकाल हुआ था, काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, और इसके बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी की अब कान पर जूं नहीं लग रही। किसकी लापरवाही कहेंगे? क्या ये नगर निगम की घोर लापरवाही है। अधिकारी अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं, सुनते हैं और आदेश भी करते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरा फिर माननीय योगी जी से भी अनुरोध है कि कृपया अलीगढ़ पे विशेष ध्यान दें। यहाँ बहुत सेंसिटिव शहर है हमारा, यहाँ समान रूप से सबका विकास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तबके का विकास हो जाए, एक तबके की सफाई हो जाए और एक तबका जो है वो उससे वंचित रहे। तो मेरा अनुरोध है शासन से भी और प्रशासन से भी कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनको प्रथम दृष्टि में लेकर और प्राथमिकता के आधार पर इनका सॉल्यूशन कराया है। स्थानीय लोगों का कुछ ये कहना है कि स्मार्ट सिटी जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ सिविल लाइन की तरफ ही दिखाया जा रहा है और कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा। क्या ये बात नहीं, बिल्कुल सत्य है। यहाँ के लोगों की ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी हम जब यहाँ के जो माननीय पार्षद हैं, पार्षदपति हैं रियासत भाई, उनके साथ मिले थे। मैंने कहा साहब, स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के नाम से इतना कार्य हो रहा है, वो केवल सिविल लाइन के अंदर हो रहा है। सिविल लाइन में वो भी 2 किलोमीटर के क्षेत्र को ले लिया गया है, और वहाँ करोड़ों रुपया, जो हज़ार करोड़ रुपया आया था, वो सारा वहाँ इन्वेस्ट करके और बंदर बांट की गई है इस तरह से उस पैसे की। अगर उस पैसे का 10% भी सराय रहमान के इस नाले पे लगा दिया जाता तो यहाँ पे भी उस जैसी स्थिति बन सकती थी। अभी एक घटना हुई थी कि जल भराव के कारण अभी आपके रोरावर थाने के अंतर्गत भी घटना हुई थी।
क्या कहेंगे इस पर? देखिए रोरावर, देखिए मैं ये समान रूप से अल्पसंख्यकों की जितनी बस्तियाँ हैं, आप भुजपुरा चले जाइए, शाहजमाल चले जाइए, रोरावर चले जाइए, सराय रहमान हो, चाहे वो जंगल गली सराय मियाँ का इलाका हो, सब जगह की स्थिति इक्वल है। वहाँ भी हमने कई बार कहा, रोरावर के क्षेत्र में आता है गोंडा रोड पे जो अभी एक महिला और एक बच्ची की मृत्यु हुई, वहाँ भी कोई सफाई है ना, उसकी वहाँ की सड़कें हैं ना, वहाँ की नालियाँ हैं, वहाँ गड्ढे, हर जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। तो इसलिए हमने सबसे अनुरोध बार बार कर चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम आखिरकार अपने माननीय विधायक, पूर्व विधायक हाजी ज़मीउल्लाह साहब के साथ, समाजवादी पार्टी के सभी पार्षदों के साथ मिलेंगे कमिश्नर साहब से, और इस नाले के निदान के लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए हम कहेंगे। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।